आपने पूरे देश को तो बर्बाद कर ही रखा है इस टाइम। सबसे पहले कहते हैं ना मुसलमान मुसलमान मुसलमानों मुसलमानों को बर्बाद करने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी है। आज क्यों दंगे नहीं होते? आज क्यों राइट नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आज गरीबों को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। यूपी ऐसा हो गया है, महाकाल देख लो कितना बेहतरीन बना दिया, राम मंदिर बना दिया, सारी चीजें हो रही है। ये जोड़ के चलना है। और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का काम करती है गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये सबकी सलाह से और अच्छे उससे हुआ है, क्योंकि राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था। ये भी जब आस्था की चीज़ें, एक बात बताइए, उसको आप क्यों गलत कह रहे हैं? चोर चोर मौसेरे भाई, ये विपक्ष का हाल है। अभी साहू जी के यहाँ आपने देख लिया कि वो मोहब्बत की दुकान किस तरह खुल रही थी और वहाँ मोहब्बतें कितनी दिखाई दे रही थी, और मशीनें भी कम पड़ गई, मशीनें ख़राब भी हो गई, तो उनकी मोहब्बत की दुकान वो है। और इसी तरह हर राज्यों को उन्होंने लूटा है। जो इंडिया गठबंधन है उसका नाम है लूट गठबंधन। वो लूटने के लिए चाहते हैं, मोदी जी लूटने से बचाने के लिए आए हुए हैं, और जनता मोदी जी पे भरोसा कर रही है, उनकी योजनाओं पे भरोसा करती है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुद्दे कुछ और थे, और हमारे जो सांसद हैं उनको पार्लियामेंट से निकाल फेंका, पर इस पर चर्चा नहीं। पार्लियामेंट से निकाला उनकी गलती के ऊपर, ये सबको मालूम है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप सॉरी बोलते हैं तो हम आपको वापसी ले लेते हैं। उसमें क्या जा रहा है? कोई हम राजनीति करने, अगर आप आए हो राजनीति करने आए हो, अगर उसमें सॉरी बोलने में क्या जा रहा है? आपने फिर मिमिक्री कर रहे हो, आप नकल उतार रहे हो, उस पर आप भी खड़े हुए यूँ कर रहे हो, हाथ डाल के यूँ नीचे स्टेप जो न्यूज़ के अंदर दिखा रहा है, गलत है। अगर गलती करी उसे एक्सेप्ट करके ख़त्म करो। आपने पूरे देश को तो बर्बाद कर ही रखा है इस टाइम। सबसे पहले कहते हैं ना मुसलमान मुसलमान मुसलमानों मुसलमानों को बर्बाद करने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी है। आज क्यों दंगे नहीं होते? आज क्यों राइट नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आज गरीबों को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। कहाँ हमारी माँ बहनें पहले किस तरह परेशान थी, आज उस चीज़ को देखो। हर चीज़ धीरे धीरे, अभी 9 साल हुए, 5 साल आप देखना, 5 साल बाद देखना क्या होगा। 5 साल बाद, इस 24 के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा करो, 10 दिन में गारंटियां पूरी। उनकी पार्टी भरोसा नहीं करती उन पर, हमारे को छोड़ो आप। उनकी रियल में पार्टी भरोसा नहीं करती। वो अध्यक्ष भी अपने ही, उनकी कोर कमेटी है, सारे बनाए थे। वो इलेक्शन, अब मुझे तो ये उम्मीद है अब कैसे वो इलेक्शन ही जीत के दिखाते शायद। मुझे तो ये डाउट हो रही है वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। जैसे पहले यूपी छोड़ के वहाँ पहुँचे, अब देखो अब कौन सी 2 सीटों से लड़ते हैं। हाँ, केरल से कहाँ, अब कहाँ से लड़ेंगे? 2 सीटों से फिर लड़ेंगे। असल 1 सीट से लड़ लेना। चलो, आप तो मोहब्बत की यात्रा चला रहे हो ना, 1 सीट पर लड़ लेना इलेक्शन। 2 से मत भरना पर्चा, अब कैसे 1 से भरे। पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने वाले, ख़त्म करने वाले, और क्यों काम ही नहीं करा इन्होंने सिवाय दंगे कराने के। उस टाइम में मुसलमानों को डराने का काम सिर्फ कांग्रेस करती थी, क्योंकि हर जगह जब भी राइट हुआ है मुसलमान ही मरा। आज क्यों नहीं मर रहा? आज क्यों नहीं हो रहा? देख लो योगी जी को, रात के 12 बजे औरतें घर से निकल जाए, कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं है। आप बस में चले जाओ, कहीं चले जाओ। यूपी ऐसा हो गया है, महाकाल देख लो कितना बेहतरीन बना दिया, राम मंदिर बना दिया, सारी चीज़ें हो रही है। ये जोड़ के चलना है। और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का काम करती है गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये सबकी सलाह से और अच्छे उससे हुआ है, क्योंकि राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था। ये भी जब आस्था की चीज़ें, एक बात बताइए, उसको आप क्यों गलत कह रहे हैं? योगी जी भी तो करा रहे हैं ना काम। आज किसी के बच्चे, बहन, बेटियां सब यूपी में आराम से घूम रहे हैं। वहाँ तो, यहाँ तो मतलब ही नहीं है। यहाँ केजरीवाल जी है, अब उनको नोटिस आया हुआ है। संविधान क्या कहता है? आप नोटिस लो, आप पेश हो। आपको डर, आप तो राजनीति करने आए हैं ना, आपको डर है। आप कह दो मैं जेल में डाल देंगे। जेल भी तो तुम्हारी दिल्ली सरकार की है। पराठे, रोटी, अंडे तूने दे रखे, मिले, खा ले भाई तू भी जाके अंडे। सर्दी आ गई है, कंबल मिलना है 4 जेल के अंदर। रे नोटिस को एक्सेप्ट करो ना। तो उसका मतलब संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। केजरीवाल से डर गई है मोदी सरकार, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के पीछे। केजरीवाल जी डर गए हैं, संबंध आ रहे हैं। आप सबसे पहले कोर्ट, उसका ईडी का सामना करें ना आप जाकर। आप तो भाग रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी पे कहाँ जा रहा है अभी? सुना है, आप पहले वहाँ जाए ना ईडी के अंदर, वहाँ देखें। आपको दिल्ली चलाना आ नहीं रही है, और जगहों पे आप मांगे जा रहे हो सीटें दे दो, यहाँ कर लो, वो कर लो। पहाड़, कूड़े के पहाड़ खत्म कहाँ है? सत्ता में आते, क्या नाम, एमसीडी में आने के बाद आज तो पहाड़ों का दौरा नहीं हो रहा। गाजीपुर उसका लैंडस्लाइड का, वरना लैंडस्लाइड का डेली दौरा होता था। हम पहाड़ कम कर देंगे। पहाड़ कम नहीं कर दोगे तुम, पहाड़ जितने नोट जमा कर रहा हो। तुम्हारे को सिर्फ उगाई हो रही है एमसीडी के अंदर। आप एमसीडी के अंदर जाके देखो कितनी उगाई कर रहे हैं। इस तरीके की पार्टियों पर जनता जो है वो 2024 में भरोसा 24 में तो कोई भरोसा इन पे करेगा ही नहीं। मोदी जी आएंगे, कोई आना ही नहीं है। लहर क्या, आप किसी 10 में 10 आदमी में पूछो, 10 में 8 यही कहेंगे मोदी जी आएंगे।
मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, विपक्ष लगातार ये मैजिक को खत्म होता है? मैजिक को तो चलता रहेगा। जब ये मैजिक मान लिया ना मैजिक है तो मैजिक तो चलेगा। मैजिक कहाँ से खत्म हो जाएगा? जब काम करा है, आज रोड देख लो, हाईवे देख लो। अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का होने वाला है, ठीक है जी। मुजफ्फरनगर देख लो आप, रोड सारे हाईवे इतने, इस सरकार ने इतने बढ़िया काम कर दिए हैं। ये परेशान है, कुछ नहीं है इन्हें। अब देखो जी, कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये करते रहेंगे। इन्हें काम है दुकान चलानी है, मोहब्बत की दुकान चलाओ, बस इन्हें चलाने दो। जैसे जाम मस्जिद पे मोहब्बत का शरबत बिकता है ना, अभी रोअफ़ज़ा लेके दूध लेके जाम मस्जिद पे बेचेंगे, जहाँ जवार में खाना खाने आए थे ये। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है कांग्रेस। कुछ नहीं होने का उत्तर प्रदेश में, तो उनका कुछ होने का ही नहीं है। वहाँ शासन प्रशासन, जनता इतनी खुश है, वहाँ इतनी खुश है जनता। आप किसी से पूछ लो, मैं कहता हूँ आप रात को पूछो, जो माँ बहनें हमारी आती हैं शादियों में से, हर कहीं से सोना पहन के, पहले तो नहीं था ना, पहले गुंडा बदमाश गुंडागर्दी, आज जेब में नोट है ना, खुले जाल के चले आओ। 500 की गड्डी हाथ में ले, किसी में दम नहीं है, छीन ले, नजर उठा के नहीं देखता आज की डेट में। हम कारोबार करते हैं, हम कबाड़ी हैं, हमारा कबाड़ का काम है। हम पैसे लेके जाते हैं रातों, पहले हम जाते नहीं थे, आज हम बेझिझक को अकेला चले जाता हूँ मैं कहीं भी, रात में भी। घर से फैमिली हमारी, ड्राइवर लेके चले जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। अकेले गाड़ी करके चले जाओ यूपी का उदाहरण आप राजस्थान में देखना, आप मध्य प्रदेश में तो पहले से ही है, और देखना अब क्या होगा। ऐसे ही सुधरेगा सब। जो रहना है रो, वरना शहर छोड़ दो, सीधी बात है। जो गुंडागर्दी बदमाशी करे, शहर छोड़ दे वो बिल्कुल। सब्जी बेच ले कहीं कहीं जाकर, वो वीडियो आती थी ना, कहाँ सब्जी बेच रहा हूँ जी मैं, घर पे ना बताना, कितनी वायरल हुई है। अब इस बात से अंदाजा लगा लो। ऐसे ही 24 के बाद बहुत कुछ सुधरेगा। अभी जो बदला है ना, 2024 में मोदी सरकार वापस आई तो देश में तानाशाही हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इन्होंने क्या नहीं करा। सीबीआई का इन्होंने उस टाइम कितना गलत, जब मीडिया नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, ये तो अब आ गया लोगों के हाथ में जादू। जो पता इनका निकाल के देख लो, आज की डेट में खड़े खड़े इन्होंने क्या अत्याचार करे। अगर एक बात बताओ, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जुलूम है, जिन पर 300 करोड़ रुपए मिलना है, पार्टी चंदा 130 रुपये कितने मांग रहा है, 138 रुपये कितने। हाँ, अब फंडिंग में उसी से मांग लेते। उनने घर में क्यों रख रखे थे, वही देता तुम्हारे को, 2% के ब्याज पे ले लेते उसी से ही, कम से कम। इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को, हकीकत में बर्बाद कर दिया। परेशान आ गए इनसे, इनसे मैं पीछे छुड़वा दो, कैसे भी हाथ छुड़वा के छुड़वा दो, मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत दुखी आ गए हम तो। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? योगेश शर्मा। आप बताइए योगेश जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार देश के उपराष्ट्रपति का भी अपमान किया गया, क्या इस गठबंधन पर 2024 में जनता भरोसा करेगी? क्या इस राहुल गांधी को जो है वो प्रधानमंत्री की नज़र से देख रही है जनता, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बड़े बयान दे रही है? चोर चोर मौसेरे भाई, ये विपक्ष का हाल है। अभी साहू जी के यहाँ आपने देख लिया कि वो मोहब्बत की दुकान किस तरह खुल रही थी, और वहाँ मोहब्बतें कितनी दिखाई दे रही थी, और मशीनें भी कम पड़ गई, मशीनें ख़राब भी हो गई, तो उनकी मोहब्बत की दुकान वो है। और इसी तरह हर राज्यों को उन्होंने लूटा है। जो इंडिया गठबंधन है उसका नाम है लूट गठबंधन। वो लूटने के लिए चाहते हैं, मोदी जी लूटने से बचाने के लिए आए हुए हैं, और जनता मोदी जी पे भरोसा कर रही है, उनकी योजनाओं पे भरोसा करती है। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल जिसको कोई पूछता नहीं है, उसको मुख्य धारा में और फ्रंट पर लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तमाम सांसदों को अगर सस्पेंड कर दिया गया है इनके बिहेवियर को लेकर, तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश में तानाशाही कर रही है, इसीलिए सांसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो झुककर बल्कि लेटकर उसको प्रणाम करके बने हैं, तो उसका अगर उसके बारे में अपमानजनक शब्द कहेगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर देश और व्यवस्था जो है कानून से चलती है जी। और कहते हैं देश में नफरत फैली हुई है, इसीलिए मेरी मोहब्बत की दुकान की जरूरत है। मोहब्बत की दुकान उन्होंने देख ली है, और आने वाले समय में उनकी मोहब्बत की दुकान जनता पूरी तरह से बंद करने जा रही है। ये आपको आने वाले 2024 के चुनाव में उसकी एक झलक 3 राज्यों में जो। जी कहाँ से? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मूल रूप से उत्तर प्रदेश का हूँ जी। बताइए, अखिलेश यादव और टीएमसी जो है वो लगातार इस बयान को कहती हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ले जाएंगे, भाजपा जो है हाथ मलती रह जाए। देखिए, टीएमसी और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं जो कुछ उपद्रवियों बलवाइयों द्वारा गलत काम किए जाते हैं उनका वो समर्थन करते हैं। जनता इस चीज़ को देखती है और उसको बार बार उनको नकार चुकी है। इस बार बंगाल के अंदर भी कमल खिलेगा और भारी बहुमत से हम बंगाल से भी जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महागठबंधन लगातार बैठक कर रहा है। अभी पिछले दिनों ही दिल्ली में चौथी बैठक हुई है जिसमें अब सीटों का समीकरण बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस गठबंधन का जो मूल मंत्र है वो यही है कि मोदी सरकार को गद्दी से हटाना है। मोदी को गद्दी से हटाना नहीं है, वो सीटों का बंटवारा भी नहीं काट रहे, वो एक एक साहू तैयार कर रहे हैं। ये साहू उत्तर प्रदेश, ये साहू राजस्थान, ये साहू मध्य प्रदेश,
वो ऐसे साधु साहू तैयार कर रहे हैं उनका खजाना भरने के लिए, लेकिन जनता उनको समझ चुकी है और उनको पहले भी सबक सिखाया है 2014 से, और अब की बार भी उनको सबक सिखाएगी।